सोनी जी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य, जिसमें हम आपको फोटो सहित सारे क्वेश्चन समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पहला क्वेश्चन आपके लिए एक टेस्ट है दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। चलिए हमारी क्वेश्चन की सीरीज शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर पहला, इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आंसर नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? आंसर नंबर बी, श्रवणबेलगोला। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? आंसर नंबर सी, तक्षशिला। अगर ये आपको दोस्तों फोटो के साथ वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? आंसर नंबर सी, अशोक। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अपना लिया था? फोटो में आप लोग देख ही सकते हो। आंसर नंबर सी, बौद्ध धर्म। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, कुणाल। फोटो में दोस्तों आपको सम्राट अशोक की जीवनी बताई गई है, जिसमें उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वंश मौर्य वंश के थे। पत्नी इनकी देवी थी। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना? आंसर नंबर सी, अशोक। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? आंसर नंबर सी, उपगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? आंसर नंबर ए, तक्षशिला। फोटो के माध्यम से दोस्तों हमारे आंसर बताने के पहले आप लोगों को आंसर पता चल जाएगा। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? आंसर नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सांची का स्तूप किसने बनवाया? आंसर नंबर सी, अशोक। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? आंसर नंबर डी, तक्षशिला। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए और बी दोनों। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? आंसर नंबर सी, पर्ण। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? आंसर नंबर ए, अशोक। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? आंसर नंबर डी, 13वां शिलालेख। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर नंबर डी, बृहदत्त। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर नंबर डी, मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? आंसर नंबर ए, कौटिल्य। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है?
आंसर नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य को और अन्य किस नामों से जाना जाता था? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी विष्णुगुप्त, और इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? इसका आंसर होगा राजनीतिक जीवन, आंसर नंबर डी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? आंसर नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट अशोक किसका पुत्र था? आंसर नंबर ए बिंदुसार। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? आंसर नंबर ए गुर्जरा में। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया? आंसर नंबर बी धौली। सांची का स्तूप किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? आंसर नंबर बी बौद्ध धर्म। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? आंसर नंबर सी जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? आंसर नंबर डी 240। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? आंसर नंबर ए मिस्र। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? आंसर नंबर ए ब्राह्मी लिपि। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर राज्य या शासन किया? आंसर नंबर बी शुंग वंश। किसके शासनकाल में डायमकस भारत आया था? आंसर नंबर बी बिंदुसार। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। यहीं पर हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं दोस्तों। इसी तरह के वीडियोस और पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।